हेलो, मैं हूं रविंद्र जडेजा और आज हम बात करेंगे अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की। जब मैं उनको पहले मिला था 2010 में अहमदाबाद में मिला था, तब वो अपने गुजरात के सीएम थे और हमारा मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मोटेरा स्टेडियम में। तो पहली बार तब मुलाकात हुई थी। हम लोग का सुबह मैच स्टार्ट हो रहा था और इंट्रोडक्शन था, दोनों टीमें ग्राउंड में थी। तो सर आए, मोदी साहब आए और सबसे हाथ मिला रहे थे। तो तब पहली बार उनसे मिलना हुआ। तब उन्होंने माही भाई, जो हमारे कप्तान थे इंडियन टीम के उस वक्त, तो तब भी माही भाई साथ में थे मोदी साहब के। तभी उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया कि ये रविंद्र जडेजा। तो मोदी साहब ने खुद बोला कि भाई ये तो अपना लड़का है, ध्यान रखना करके, ऐसे थोड़ा हंस के, ऐसे लाइट मोड में। तो तभी मुझे अच्छा लगा था कि पर्सनली एक फील होता है कि इतने बड़े व्यक्ति कोई अगर आपको पर्सनली बोले कि ये अपना लड़का है करके, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। और बहुत ही अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसा बोला। और उसके बाद मेरी मोदी सर से मुलाकात हुई थी 2019 में, जब मैं और मेरी वाइफ रीवाबा मिलने गए थे दिल्ली। तो तभी भी अच्छा लगा। सर ने 20-25 मिनट का टाइम दिया। उन्होंने गुजरात के बारे में बात किया, फिर क्या काम कर रहे, मेरी वाइफ से पूछा कि आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, ऐसे अच्छे से बात किया और एक्सप्लेन। और सर ने सुना भी कि अच्छा आप बताओ क्या काम कर रहे हो गुजरात में और क्या अच्छा करना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है कि जब प्रधानमंत्री खुद पूछते हैं कि और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए गुजरात में, तो एक अच्छी बात होती है कि सभी लोगों से अपनी राय लेते हैं कि और अच्छा गुजरात को बेटर, गुजरात का विकास और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो वो पल मेरे और मेरी वाइफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था कि हम उनसे 20-25 सर से मिले, 20-25 मिनट बिताई और उन्होंने बात किया हमसे, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी सर ने जो गुजरात के लिए किया है इतने सालों में, जब से सर आए सीएम पद से लेके प्राइम मिनिस्टर तक की जो उनकी यात्रा रही है, तभी उन्होंने जो गुजरात का विकास किया है वो बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि आप अगर देखें तो गुजरात में सेफ्टी बहुत है कि कोई भी इंसान रात को कितने भी बजे, लेट रात को कहीं भी घूम सकता है, कुछ काम से बाहर जा सकता है, बाहर से घर आ सकता है। और स्पेशली जो लेडीज़ है, लेडीज़ लोगों के लिए भी इतना सेफ है कि उनको कहीं ना कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बेफिक्र से अपने काम से जा सकती है, आ सकती है। तो वो बहुत बड़ी बात है अपने सोसाइटी के लिए कि, और एक कॉन्फिडेंस आता है कि जब अपने प्रधानमंत्री साहब इतने स्ट्रांग है, जो वो इतनी मेहनत करते हैं, तो एक जनता को भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो गुजरात सुरक्षित है। और गुजरात का विकास, अगर आप गुजरात के रोड, लाइट, पानी, हर जगह आप देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि पानी का कोई समस्या होगी। हर जगह पानी आता है, पीने लायक पानी आता है। और रोड्स आप गुजरात के देखेंगे तो वो बहुत ही अच्छे रोड्स हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपको नेशनल हाईवे और जो सिटी में जो रोड्स है वो एकदम डेवलप है। तो सर ने दिल से अपना गुजरात समझ के इतना ध्यान दिया, इतना विकास किया है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ उस बात को लेके। और एक गुजराती होने नाते मुझे एक प्राउड फील होता है कि हमारे सर ऊपर वो पद पे बैठे हुए हैं, तो गुजरात वासियों को, गुजरात की सारी जनता को कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरे अपने साथ है। और जब भी गुजरात बात आती है तो वो हमेशा अड़िकम रहता है। और अभी तो क्या है कि नरेंद्र मोदी सर इतने फेमस है, इंडिया में तो है ही है, बट इंडिया के बाहर हम कहीं क्रिकेट खेलने जाते हैं तो स्टेडियम में इतने सारे क्राउड आते हैं, उनमें से बहुत सारे गुजराती क्रिकेट के फैंस भी होते हैं। तो वो जब भी मिलते हैं तो बोलते हैं कि हम मोदी सर के साथ हैं, आप गुजराती हो, हमें प्राउड होता है, मोदी सर गुजराती है, हमें प्राउड फील होता है। तो वो सुन के बहुत अच्छा लगता है कि
आप वर्ल्ड में कहीं भी जाओ, जब गुजरात की बात आती है तो नरेंद्र मोदी सर का नाम पहले आता है। और वो एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि वो स्पोर्ट्स में भी, अभी अगर देखें रिसेंटली सर ने वो 36 नेशनल गेम में उनका वो उद्घाटन करके जब अहमदाबाद में आए थे, तो सभी जो स्पोर्ट्स एथलीट थे उनका मोटिवेशन, उनका मनोबल कितना स्ट्रांग होता है वो मैं जान सकता हूँ एज ए स्पोर्ट्स पर्सन। तो मेरे ख्याल से सर स्पोर्ट्स में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी कुछ स्पोर्ट्स की बात आती है तो सर हर हमेशा उधर हाजिर रहते हैं। तो एक अच्छा लगता है कि जब स्पोर्ट्स में भी सर की इतनी वाहवाही होती है, जब मैं खेलने जाता हूँ ग्राउंड में लोग सर के नाम से पुकारते हैं तो एक अलग ही मज़ा आता है। इंडिया के बाहर अगर गुजरात का नाम अगर रोशन अगर कोई करते हैं तो वो सर के नाम से ग्राउंड में चिल्लाते हैं, तो वो सुन के ना एक अच्छा लगता है कि चलो अपने गुजरात का नाम कहीं ना कहीं विदेश में भी रोशन हो रहा है। जब हम दिल्ली में सर से मिले 2019 में, तब जब 15-20 मिनट की जो बातचीत हुई, तब सर ने एक बात बताई कि अभी मैं जो भी चेंजेस ला रहा हूँ, जो भी मैं अपने देश के हित में अच्छा कर रहा हूँ, कभी लोगों को अभी अच्छा ना भी लगे, सब लोग एग्री नहीं करेंगे मेरी थिंकिंग में, जो मैं सोच रहा हूँ, जो आगे बढ़ने को देख रहा हूँ उसमें एग्री ना भी करें, क्योंकि कभी कभी चेंजेस आना टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। तो सर ने बोला कि शायद अभी अपनी जो इंडिया की जनता है उनको अच्छा ना लगे, ये मैं अच्छे के लिए कर रहा हूँ, बट थोड़े टाइम के बाद जब वो समझेंगे, जब उनको रियलाइज होगा सबको कि नहीं ये सब अपने अच्छे के लिए, अपने देश के हित के लिए कर रहे, अच्छे के लिए कर रहे, तभी वो बहुत खुश होंगे। और तभी उनको समझ में आएगा कि मैं जो अभी इतनी देश के लिए मेहनत कर रहा हूँ, देश के विकास के लिए मेहनत कर रहा हूँ, वो जब उनको रियलाइज होगा तब उनको समझ में आएगा कि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ उसके पीछे का राज क्या था। और जो नरेंद्र मोदी सर है उनका मुझे 2-3 बात ये अच्छा लगता है कि पहली बात तो है कि वो अभी जितने भी सभा में आए, छोटी से छोटी जगह पे गए, तो उनका एक ये खास बात ये है कि वो किसी को भी ना बिना नाम से बुलाते नहीं, वो सबको, जो छोटा आदमी हो या बड़ा आदमी हो, सबको वो नाम से पुकारते हैं। तो जो आदमी होता है उनको एक अच्छा फील होता है कि नरेंद्र मोदी साहब मुझे पर्सनली जानते हैं। अगर मैं हूँ, कोई भी आदमी, मैं चला जाता हूँ मार्केट में कहीं भी रोड पे और मुझे कोई भी छोटा आदमी नाम से बुलाए तो एक मुझे ऐसा मैसेज जाता है कि ये आदमी भी मुझे पहचानता है। बट सर इतनी ऊंचाई पे, इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी अगर वो कहीं भी जाते, छोटे गांव में जाते, छोटे लोगों से मिलते, तो भी उनको नाम से बुलाते, तो वो एक उनकी बहुत ही बड़ी बात है कि इतने लोगों से मिलना होता है, देश विदेश में लोगों से मिलना होता है, इतना काम होता है, दिमाग पूरा टाइम चलता रहता है, उसके बावजूद भी जब भी अगर आप कोई भी आदमी को मिलते और उससे नाम से बुलाते हो तो वो बहुत ही बड़ी बात होती है। और मुझे उनका और एक पॉइंट ऐसा लगता है कि जो वो उनका विज़न है, जैसे कि कभी कभी हमने वो बात सोची नहीं होती है कि ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है, हमें लगता है कि ये चीज़ तो असंभव है, कभी पॉसिबल होगी ही नहीं। बट सर का जो विज़न है वो लंबा आगे का सोच का विज़न होता है कि ये चीज़ मुझे करनी है, अगर ये चीज़ मैंने किया तो देश का और विकास होगा। वो उनका जो विज़न है, आगे का विज़न, आने वाले 10-15 सालों का विज़न है उनका, वो बहुत ही बढ़िया है कि उनको पता है कि मैं अभी कोई भी चीज़ में इन्वेस्ट करूंगा तो आने वाले 10-15 साल में ये चीज़ का देश के लिए क्या फ़ायदा होगा, वो उनकी बात है, वो बहुत ही बड़ी बात है।